तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य मंगल आदि खंड चैप्टर 1 प्रयास संख्या 81। भगवान की जन्म लीला पर हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान अवतरित हो चुके हैं, सारे देवी देवता उनका गुणगान कर रहे हैं। सची मिश्र पुरंदर आनंदे गरगर गद गद भेल कंठ स्वरे। इष्ट कुटुंब आनी बोलय मधुर वाणी अविलंबे पुत्रोत्सव करे। जगन्नाथ मिश्र भाव विवल हुए, उनके शब्द भाव से अवरुद्ध हो गए। शीघ्रता पूर्वक उन्होंने अपने सगे संबंधियों को निमंत्रित किया तथा अपने पुत्र के लिए विशाल उत्सव का आयोजन किया। जय 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 चौदिक सुखमय आनंदे भरल नगरी। कुलुवध यत आइल शत शत बिलाइल सिंदूर पिठाली। जय हो जय हो जय हो। चारों दिशाएं आनंद से परिपूर्ण हो गई थी, सारा शहर आनंद से द्रवित हो गया था। सैकड़ों हजारों साध्वी स्त्रियां आई और चावल की लेई व लाल सिंदूर उपहार के रूप में लाई। पुत्र करी कोले आनंदे प्रेम भरे गद गद भले सची देवी। आशीर्वाद कर पद धूलि देहवर बालक हो कचिर चिरंजीवी। सची देवी के ने प्रेम एवं आनंद सहित अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठाकर भाव से अवरुद्ध आवाज में कहा, कृपया हमें अपनी चरण धूलि प्रदान कीजिए। कृपया करके हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, इस बालक की दीर्घायु हो, ऐसा कहकर हमें आशीर्वाद दीजिए। तो प्रेम और आनंद से अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठाया और बेसिकली सभी से आशीर्वाद मांगा भगवान के दीर्घायु होने के लिए। और आशीर्वाद देना मुख्य कार्य रहता था वैष्णव की फेवरेबल दृष्टि, इसके लिए सारा प्रयोजन होता था। और वो लोग भी आते थे, खूब आशीर्वाद देते थे अपने हृदय से। और यही मुख्य पर्पस था ऐसे आयोजनों का। जैसे हम बर्थडे मनाते हैं या ये सब चीज़ें करते हैं, तो मुख्य आयोजन क्या है कि वैष्णव के हृदय से, भगवान के भक्तों से हृदय से उस व्यक्ति के लिए कुछ निकले जिसके उपलक्ष्य मनाया जा रहा है, ताकि उसको वो भगवान का भक्त बने, चरित्रवान बने, स्वस्थ बने। इस तरह के आशीर्वाद भक्तों के हृदय से निकलते हैं। तो यही उसका औचित्य होता था एज अगेंस्ट आजकल जब हम बर्थडे इत्यादि मनाते हैं, तो बच्चों का मुख्य उद्देश्य होता है कि बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे और बड़ों को पार्टी करने का एक मौका चाहिए। शादी, जन्म, बर्थडे में ये चांस मिलता है कि हम लोग घर में टेंट लगाएं, बड़ा अच्छा लगता है। वो चुन्नी चुन्नियाँ सी लगी हुई लाल पीली सी, लगता है कुछ हो रहा है। फिर उसमें पकौड़े शकोड़े, बहुत सारे चाय, ड्रिंक्स, अलग ही आनंद है। जो आने वाला भी होता है वो भी 1-2 दिन पहले से खाना कम कर देता है।
कई लोग हाजमोला की कई सारी गोलियां लेके चलते हैं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें खाएंगे कैसे हो, तो खाएंगे नहीं तो मज़ा कैसे आएगा। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पीना पाना भी हो जाता है, ताकि थोड़ा सा नाच लें, झूम लें। फिर डीजे वीजे बजते हैं, फिर लड़के लड़कियां ऐसे नाचते हैं जैसे कि प्रॉस्टिट्यूट्स और उसके साथ में लोग नाचते हैं। जैसे अजामिल ने देखा था ना वो नृत्य, फिर वो नृत्य हमारे घरों में होते हैं। और इस प्रकार से बहुत ही शुभ तरीके से ये उत्सव आज की डेट में मनाए जाते हैं। एज अगेंस्ट टू दिस कृष्ण जन्मोत्सव, नंदोत्सव या जगन्नाथ मिश्र का उत्सव, ये उत्सव बड़े डिफरेंट तरीके से मनाए जाते हैं। हम जानते हैं, सुनते हैं, गायों को दान में देना, ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दान में देना। इसका पर्पस भी ये था कि उनके हृदय से कुछ आशीर्वाद निकले, तो उसके यही मुख्य उद्देश्य होता था इन उत्सवों का। भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा प्राप्त हो, तो ऐसा यहाँ पर हमें दिख रहा है। हाँ, तो जो भी आ रहा है उनसे यही मांग रहे हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद के पिताजी सबसे यही मांगते थे कि आशीर्वाद दीजिए कि ये राधा रानी का सेवक बने। तो इस प्रकार का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जब हम कुछ ऐसी चीज़ें करें, उसका उद्देश्य शो ऑफ, इन्जॉयमेंट नहीं होना चाहिए। और हमारे इस एटीट्यूड से हमारे बच्चों का एटीट्यूड भी वैसे ही बन जाता है। दे ऑल्सो वांट, वो बड़े ही उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं अपने बर्थडे का, क्योंकि उनको बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे। और फिर ड्यूरिंग द बर्थडे ही बच्चों की आपस में लड़ाई हो जाती है। जो बाकी बच्चे आते हैं, इसको तो इतना मिल गया, बच्चों में ईर्ष्या होती है ज़बरदस्त, हमें नहीं मिला। फिर वो घर में जाके मेरा बर्थडे भी ऐसे मनेगा, फिर वो एक चालू ही हो जाता है वो सिस्टम। फिर किसी बच्चे ने आपका गिफ्ट रैपर खोल दिया, क्योंकि उसको बड़ी उत्सुकता हो रही थी बेचारे को, और उधर से रोना धोना दाड़ मार के खोल दिया, ले लिया। हाँ, तो बच्चा अपने हाथों को 100 गज का बना के सारे उपहारों को समेट लेना चाहता है अपने अंदर। ऐसा व्यवहार हो जाता है। तो इट्स एटमॉस्फेयर ग्रीडी हो जाता है, बिकॉज ऑफ ग्रीडनेस इन अस। वो सारा माहौल वैसा हो जाता है। इसके विपरीत वैदिक कल्चर में ऐसे उत्सव देने के लिए करे जाते थे कि वी शुड गिव सो दैट वी शुड गेट व्हाट, आशीर्वाद। ए अष्ट दिवसे शिशु गणे संतोषे, ए अष्ट कलाई बलाई, नवरात्रि महोत्सव आनंदमय, सब बजाओ आनंद बधाई। बच्चों को प्रसन्न करने के लिए 8वें दिवस अष्टकलह उपहार बांटे गए। 9वें दिवस की रात्रि में हर्षपूर्ण संगीत सहित आनंदमय उत्सव मनाया गया। अब इसके उल्टे कि वो उपहार लाए, उपहार बांटे गए। ऐसी जगह, ऐसे समय में उपहार लाए जाते हैं ना जनरली, कह रहे सबको, बच्चों को भी प्रसन्न करने के लिए उपहार बांटे गए। हमने चैतन्य चरितमृत में सुना था कि भगवान का जब विवाह हुआ तो खूब उपहार बांटे, लाइन लगी थी उपहार लेने में। तो कई ब्राह्मण जो है, थोड़ा सा होगा किसी के मन में, वो दोबारा लाइन में लग जा रहे थे, और बांटने वाले ने देख लिया। लेकिन आदेश ये था कि कोई बात नहीं, इग्नोर इट, दोबारा दे दो, नो प्रॉब्लम। हाँ, इतना बांटा था कि वो मतलब अनलिमिटेड गिफ्ट बांटा गया। बाड़ाए दिने दिने श्री सचिर नंदन, अवनी पूर्णिमार चांदे, काजरे उजोर नयान युगल, गौरव चना तिलक सुझाते। एक दिन करके सची देवी का पुत्र बड़ा होने लगा। अगेन भगवान की लीला है, क्योंकि भगवान काल के परिवर्तन से भगवान में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि काल भगवान का दास है या भगवान ही का एक रूप है। लेकिन यहाँ पर वो आनंद देना था, वो पालने में झूलने वाला, झुलाने, हम झुलाते हैं लड्डू गोपाल को, हाँ झुलाते हैं, झूलन यात्रा, वो आनंद बताइए भगवान को हम कैसे झुलाएं। तो भगवान इतने से बन जाते हैं, हम उन्हें झुलाते हैं। उसके बाद भगवान क्रॉल करते हैं। हाँ, पृथ्वी देवी देखती है, अरे ये सारे दुष्ट मुझे खाते हैं, बड़ी बड़ी माताएं भी मिट्टी खाती हैं, छुड़ानी पड़ती है, आदत उनकी। बरसात होती है, मिट्टी खुशबू से माताएं खाने लगती हैं मिट्टी। हाँ, भगवान मुझे कब खाएंगे, तो भगवान आते हैं, मिट्टी को कुरत के खा जाते हैं। तो ऐसी कितनी लीलाएं, मधुर लीलाएं, एक दिन बढ़ता है तो लीलाएं, बच्चा जैसे बदलता रहता है, फिर वो चलता है, पहली बार चलता है, तो ये सारे सुख देने के लिए भगवान धीरे धीरे बढ़ने लगे।
वह पृथ्वी पर चलते हुए पूर्ण चंद्रमा के समान प्रतीत होते थे। उनके दोनों नेत्र काले काजल से अत्यंत खूबसूरत और भव्य से दिखते थे। अगर कभी इसको सोचना है तो मेरे को लगता है कि केवल गाय की आंखों को देखिए, उससे सुंदर कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। हाँ, वो पता लगे उसको काट दिया जाता है। हाँ, उसकी आंखों में भगवान ने रेडीमेड काजल लगा रखा है। और बहुत ही बढ़िया गोल गोल लंबी लंबी आँखें, उससे हम सोच सकते हैं भगवान के नेत्र। वह बालक गौरवचन तिलक लगाकर मनोहरी व लालित्य पूर्ण लग रहा था। एकर चरण सघन चालन ईशित हसय मुचका, सची जगन्नाथ देखी अद्भुत निरख अनिमिक आँखी। वह बालक अपने हाथों तथा घुटनों के बल चलता था और मंद मंद मुस्कुराता था। अभी वो हाथों और घुटनों के बल चल रहा है। और सची देवी तथा जगन्नाथ मिश्र अपने अद्भुत पुत्र को अपलक देखते रहते थे। हाँ, उनको और कोई मन नहीं, देखते रहो देखते रहो देखते रहो, पलक झपकाए बिना। श्रीअंग मार्जन करे नीति नीति, सुगंधि तैल हरिद्रा, वदन चुंबय हिया भरी थोये, धन्य सची सुचरित्रा। सची माता अपने पुत्र को नियमित रूप से स्नान कराती और उसके शरीर पर हल्दी व सुगंधित तेल का लेप करती। प्रेम से परिपूर्ण हृदय सहित वे उसके कपोलों को चूमती साध्वी सची अत्यंत सौभाग्यशाली थी। तो भगवान ने हमारी काम के लिए हर वस्तु को बना रखा है। हमने थोड़ा सा फैक्ट्रियाँ बना के चीज़ों को केमिकल से युक्त कर दिया। हम लोग शायद जॉनसन एंड जॉनसन का तेल लगाएंगे या कोई बढ़िया सा बच्चों का बेबी केयर क्रीम लगाएंगे, लेकिन यहाँ क्या लगाया था? हल्दी, सुगंधित तेल। तो इस प्रकार की चीज़ें जो ट्राई भगवान के लिए भी बचपन में इस प्रकार की नेचुरल चीज़ें, हाँ, मक्खन लगा देना, घी लगा देना मालिश करने के लिए। हाँ, तो ये जो फैक्ट्रियों में चीज़ें बनती है, इसमें क्या है, इसका जो उद्देश्य है ना, बहुत ज़्यादा गिविंग वाला नहीं है। आदमी फैक्ट्री खोलता है, बिजनेस चलाता है केवल बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं उसमें। जैसे जैसे बिज़नेस बढ़ता है या उस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए उसको सेल बढ़ानी है, सेल पूरे भारत से, पूरे वर्ल्ड से माना डिमांड आ रही है, तो वेयर हाउस बनाने पड़ेंगे। अब वेयर हाउस में चीज़ों को रखना पड़ेगा ताकि डिमांड को मीट कर सकें। नहीं तो सर्दियों में डिमांड बढ़ गई या गर्मियों में कम हो गई तो कैसे, सप्लाई कम हो गई सॉरी, कैसे मैनेज करेंगे, है ना। तो ये तो इसलिए थोड़ी सी आर्टिफिशियल चीज़ें जनरेट हुई, रेफ्रिजरेटर बने और ये वेयर हाउसेस बने, फिर उसमें स्टोरिंग हुई, फिर उसमें प्रिजर्वेटिव गए, तभी तो प्रॉफिट होगा, नहीं तो कैसे प्रॉफिट होगा बताइए। अब एक केचप को आप बनाओगे, अब घर में लोग केचप बनाते हैं तो ख़राब हो जाती है 3 दिन 4 दिन हफ्ते में। अब वो केचप की बोतल चलेगी 6-6 महीने, तभी तो वो स्टोर में पड़ी रहेगी, फिर कोई आएगा, फिर कोई ख़रीदेगा। तो इस प्रकार की चीज़ों से क्या है, क्योंकि उद्देश्य प्रॉफिट मेकिंग होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कितनी बढ़िया कंपनी हो उतना तो लेवल एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि प्रिजर्वेटिव के बिना कैसे है। तो ये लोग भी समझते हैं इस बात को, वो भी एक्सेप्ट करते हैं। ये फ्रॉड नहीं है, ये गलती नहीं है, ये ठीक है ना। तो हमें वी शुड ट्राई कि अपनी लाइफ में इन आर्टिफिशियल चीज़ों को कैसे हटाएं और कैसे इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। एछे न दिने दिने बाड़े अनुक्षण आनंद नदिया नगरे, किबा दीवा राति ना जाने पार तिथि, प्रेमाए आपन पाशरे। दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण नदिया के गांव में आनंद में वृद्धि होती गई। किसी को ये सुध नहीं थी कि महीने का कौन सा दिन है या सप्ताह का कौन सा दिवस चल रहा है, या दिन है या रात है। भाव में आध्यात्मिक प्रेम से अभिभूत होकर लोग स्वयं को भूल गए। सब लोग अपनी सुध बुध खो बैठे। इतना आनंद का समय था। भगवान की उन लीलाओं को देखना, उसके बारे में चर्चा करना, उनकी नटखटपनियों को, उनको सबको देखना, पूरा मूड ही बदल गया। लोग जब मतलब काम काज से थक करके आए और थोड़ी देर के लिए सचीसुत निमाई के पास आके बैठ गए और उसकी लीलाओं को देखते रहे और तरोताज़ा हो गए। जैसे कि हम टेलीविज़न देखते हैं और आंखें थक जाती हैं और हृदय में लस्ट पैदा हो जाती है कि नहीं। आजकल टीवी देख के यही पैदा हो सकता है। तो जो आदमी रिलैक्स और अपने को रिलैक्स करने के लिए आता है, इंद्रियों को आराम देने के लिए आता है, वो इतना उत्तेजित हो जाता है कि पूरी रात और फिर सवेरे वो थका थका उठता है और फिर वो थकान में ऑफिस जाता है, फिर उसकी वहाँ पे और पिटाई होती है, फिर वो शाम को, और इस प्रकार से वो फंस गया है बेचारा पूरी तरह से, है ना। जो मनोरंजन के साधन है वो मनोरंजन ना दे के हमें उत्तेजित करते हैं। उत्तेजना में इंद्रियों को रिलैक्स नहीं होता है, ना माइंड को, बुद्धि को, है ना, दिमाग को। उसको जो रिलैक्सेशन चाहिए वो मिलती नहीं है उसको।
कि वो उत्तेजित हुआ रहता है वो। इसलिए कहते हैं सोने से पहले बहुत ही सतोगुणी चीज़ें सुनिए, उस वक्त कुछ भी अपना टेक्नोलॉजी को साइड में फेंक दीजिए कहीं पर। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि शाम की कक्षा सुने, उसके बाद में सो जाए। हाँ, इस प्रकार उसके बाद में नो मोबाइल, नो लैपटॉप, हाँ, नो सच थिंग्स, दिमाग को रिलैक्स करके सोना ज़रूरी है। हाँ, तो ये हमारा मनोरंजन है। हाँ, यस, भगवान की कथाओं में हमें मनोरंजन प्राप्त होता है। हृदय शुद्ध होने के साथ साथ मनोरंजन भी मिलता है। दिस इज़ सात्विक मनोरंजन। तो इस प्रकार से निमाई खेल रहा है और सारे लोग आ रहे हैं, उसको देख रहे हैं, उसको वो चल रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, देख के हंस रहे हैं और रिलैक्स होके घर में चले जा रहे हैं सोने। तो इस प्रकार से लोगों को पता ही नहीं चल रहा था दिन कैसे बीत रहा है, हर जगह आनंद ही आनंद हो गया। बिल्कुल भी ये नहीं रहा कि कौन बालक है कौन वयस्क है। नदिया नगर आनंद घरे घरे, ना जाने की नारी पुरुष है, बाल वृद्ध अंध प्रेम परबंध, मातल अतुल हरीश है। तो किसी को पता ही नहीं चला कौन स्त्री है कौन पुरुष है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। बच्चा भी ऐसे देख रहा है, ही कर रहा है। हाँ, बूढ़ा भी है, दांत टूटे हुए हैं, अरे निमाई क्या कर रहा है। जैसे कि आज की डेट में भी हम कई बार कुछ कृष्ण से संबंधित चीज़ें कथा भी सुनते हैं, कथा में बच्चे बड़े सब मज़े कर रहे हैं। या हम लोग कई बार लिटिल कृष्णा देखते हैं, बड़ा भी भक्त है जो वो देख रहा है आनंद से, बच्चों का कार्टून, और बच्चा भी देख रहा है। तो इस प्रकार से बड़े छोटे का भेद खत्म हो गया, सभी लोग प्रेम से भाव विभोर हो गए। प्रत्येक व्यक्ति इस अनुपम आनंद के कारण निरंकुश सा हो गया। हाँ, एक्साइटमेंट आ गई जीवन में, जो कि इस प्रकार के जीवन जीने से होती है जो हम चर्चा कर रहे हैं। एज अगेंस्ट ये नकली जीवन जो हम जीते हैं। हाँ, इसलिए फिर हमें कुछ गोलियां खानी पड़ती हैं, ये वाला टल और वो वाला मल। हाँ, जिससे कि 35 साल के बाद कैसे अपने इंद्रियों को वो करें, ये खाइए वो खाइए। आदमी खाता है, फिर उनको खा के फिर घोड़े जैसा और उसको और उत्तेजना पैदा होती है उसके अंदर। शारद शशि जिनी वदन अनुमानी, मदन सने विराजे, युवती यत छिला उमति सबे बल बेला, छाड़ल गुरु गृह काजे। भगवान गौर का मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा के सदृश था तथा उनके रूप ने कामदेव पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। इन विचारों में खोई तरुण कन्याएं उच्छृंखला पूर्वक अपने घरों में कार्य भी छोड़ देती थी। कोई भी हो, किसी भी उसका, सभी के सभी लोग वहीं पर थे, बिल्कुल सब छोड़ चुके थे। दिन तीन भेरी धाय पूर नारी, बालक देखी बार तरे, देखी देखी बले सबे, कोले करी पुलक भरे कले भरे। दिन में 3 बार एक ग्रामीण कन्याएं शिशु रूप भगवान गौर के दर्शन करने के लिए दौड़ती थी। हाँ, वो कहती मुझे देखने दो मुझे देखने दो, और गोद में बिठाया, उनके रनिंग शरीर के रोए खड़े हो जाते थे। मतलब जैसे ही बना सवेरे का प्रसाद बना, भागी, चलो थोड़ी देर का ब्रेक मिला है, आधे घंटे का, सची उसके साथ खेलेंगे, सचिनंदन के साथ खेलेंगे। वहाँ खेल रहे हैं, गोदी में उठा रहे हैं। अब सोचिए थोड़ा बहुत वहाँ झगड़ा भी होता हुआ, इसका मतलब मुझे क्यों नहीं देती है, देती क्यों नहीं है। तो माँ से, फिर सची माता से डांट भी पड़ती होगी, गिरा दोगे तुम बच्चे को। तो कुछ ऐसा वहाँ चलता ही होगा 3 टाइम। फिर दिन में काम करने बुला रहे हैं घर से, आती क्यों नहीं है, कौन करेगा काम। फिर जा रही है, सब्जी काट रही है, खाना बना रही है, जैसे काम खत्म हो रहा है फिर भाग के यहाँ पे आ जा रही है। तो इस प्रकार से 3 बार वो सची को देखने आते थे, और जब गोदी में उठाते थे तो उनके शरीर के रोए भी खड़े हो जाते थे। ए क्षण दिने दिने प्रति क्षण क्षण आनंद कहिते न जाए, श्री नर हरिदास पद करियाश लोचन दास गुण गाए। इस प्रकार से 3 दिन भर, इस प्रकार से दिन पर दिन, क्षण प्रतिक्षण सभी लोग आनंद से परिपूर्ण होते जा रहे थे। अतः लोचन दास, जिसके लिए श्री नरहरि दास के चरण ही एकमात्र आशा तथा एकमात्र आकांक्षा है, भगवान गौर की महिमा का गुणगान करते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने गुरु, अपने इन वैष्णवों को, जैसे चैतन्य चरितामृत में हमने देखा था, यहाँ पर लोचन दास भी श्री नरहरि दास का अपने आप को दास मानते हुए इन कथाओं का गुणगान कर रहे हैं। ओके, तो अध्याय दूसरा शुरू होता है यहाँ से, बाल्य लीला। 1 वर्ष से 5 वर्ष की लीलाएं। एई मत दिने दिने सचिर कुमार, बाड़ा शरीर ये न अमृतेर धार। दिन प्रतिदिन सची का पुत्र बड़ा होने लगा। सची के लिए वह अमृत की फुहार के तुल्य था।
कि दिब उपमा तार ना दिल से नारी, खल बल करे प्राण कहिले से पारी। मैं उसकी तुलना किससे करूं, तुलना किससे नहीं करूं, मुझ में ऐसा करने की कोई क्षमता ही नहीं है, फिर भी मेरा अधीर हृदय कहता है कि मैं तुलना करूंगा, कुछ तो बताऊंगा। हाँ, चंद्रमा जैसे हैं। ये क्या है, नीति शोक कला पूर्ण इंदु मुख चंद्र, सादे देखी बारे धारे धाया जन मेरा अंध। उनका मुखमंडल शाश्वत पूर्ण चंद्रमा के सदृश था, यहाँ तक कि जन्म से अंधे व्यक्ति भी उनका दर्शन करने के लिए दौड़ते थे। आवेशे अधरे आद मुचकी हसीते, अमी यार सागर ये न हिल्लोल सहिते। उनके अधरों पर अर्ध मुस्कान वास करती थी। हाँ, हल्का सा मुस्कुरा रहे, अमृत सागर की तरंगों के समान था वो मुस्कुराहट। रसे डूबू डूबू तैराता नयन युगल, काजर अमिया पंके की बांध बांधल। उनके ललिमायुक्त नेत्र अमृत से ओतप्रोत थे। उन नेत्रों को अलंकृत करने वाला काजल रूपी अमृत उस अथाह अमृत को उमड़कर बाहर जाने से रोकने के लिए बांध के जैसा था। तो ये अमृत ये था, क्या था, आंखें क्या थी, अमृत के पौंड है, पौंड। इस पौंड के चारों तरफ चारदीवारी करनी पड़ती है ना घाट में, तो ये क्या थी चारदीवारी, ये थी उनके काजल। उस अमृत को कह रहे हैं बहने से रोकने के लिए ये काजल लगे थे। सची पुण्यवती जगन्नाथ भाग्यवान, सादर निखरे दोहे पुत्रेरा बयान। साध्वी सची तथा भाग्यशाली जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र के मुखमंडल को प्रेम एवं स्नेहपूर्वक एक टक निहारते रहते थे। यही, ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं ये क्या है, यही काम है जीवात्मा का, बाकी काम तो भगवान कर ही लेंगे। उनकी शक्तियाँ निरंतर काम करती रहती हैं। इस पूरे संसार में दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को हवा पानी खाना पहुंचाने का काम चल रहा है। भगवान की फूड मिनिस्ट्री जो है बड़ी एक्टिव है। हाँ, वो कोई सांप है जिसने पुराने जन्म में बहुत सारे लोगों से ईर्ष्या करके सांप बना था, उस सांप को भी सप्लाई पहुंचानी है, कीड़े की मकोड़े की। वो कीड़ा मकोड़ा पहले कुछ दुष्ट था, किसी के साथ धोखा किया था, उसको सांप के मुंह में जाना है। ये सारे कॉम्बिनेशन भिड़ाते हुए भगवान की सेना कार्य कर रही है। हाँ, जब इन दुष्टों को खिला रही है तो भगवान को के भक्तों को नहीं खिलाएगी, जो जिनका कार्य केवल उनको निहारना, उनकी सेवा करना है। लेकिन हम सब अधीर हो जाते हैं, कैसे होगा, हमारा क्या होगा, हमारा ये क्या होगा। तो बेसिकली वांट टू एंजॉय द लाइफ, जिसके कारण हम यहाँ पर आए हैं। हमें लगता है क्या होगा, वहाँ तो केवल सेवा करनी पड़ जाएगी, यहाँ तो ये होगा, जीवन में रहेगा ही क्या, कौन सा रस रहेगा, सब खत्म हो जाएंगे। इस रस के चक्कर में ही तो हम यहाँ पर फंस गए हैं। जैसे कि मछली फंसती है उस कांटे के अंदर, जैसे कि हाथी फंसता है उस हथनी के स्पर्श के कारण, जैसे कि पतंगा फंसता है उस रोशनी के कारण, वैसे ही हम भी इन रसों का स्वाद करने के चक्कर में फंस गए हैं। लेकिन यदि जीवन का उद्देश्य ये बना ले तो इसमें अनंत अमृत है, इस अमृत का पान कर सकते हैं, जीवन को ऐसे जी सकते हैं। तो कृष्णा इज़ डूइंग दैट ऑलरेडी। हम ये कह रहे हैं, भगवान बोल भी देते हैं बेचारे, योगक्षेम महाम्यम, डोंट वरी, व्हाई यू आर वरिंग, आई विल गिव वट एवर यू डोंट हैव। बट फिर क्या उसमें रस मिलेगा प्रभु जी, वो वाला मिलेगा, ये मिलेगा, वो शॉप मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, तो फिर क्या वट वी वांट वो हमें क्लियर करना पड़ेगा। पर ये मिलेगा तो फिर ये कैसे मिलेगा, इन दोनों का मैच ही नहीं आपस में। क्षणे कांदे क्षणे हासे, क्षणे कटी खटी करे, क्षणे कोले क्षणे दोले हियार ऊपर। एक क्षण में हंसता था, दूसरे क्षण में विलाप करता था, अगले क्षण किसी वस्तु की चाह होती थी और अगले क्षण में सची की माता की गोद में बैठ जाता था, उससे अगले क्षण में झूले पर चढ़ मिलता था। जस्ट लाइक एक बच्चा आनंद देता है। लेकिन बच्चा आनंद देता है तो बच्चे का नाम रखा जाता है हर्ष सुख, क्योंकि आज आनंद देता है, कल बड़ा दुख देता है। सूअर का बच्चा, गाली नहीं दे रहे हम किसी को, सूअर का बच्चा कह रहे हैं एक्चुअली में, तो सूअर का बच्चा बहुत आनंद देता है। आप भी अपने घर में पालेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। हमारे बच्चे थोड़े से एंडे भेंडे काले पीले पैदा होते हैं, वो तो गोल मटोल एकदम ज़बरदस्त थुलथुला, सारा का सारा थुलथुला, और सारा रंग एकदम पिंक। हमारे बच्चे कभी या तो पिंक तो नहीं होते हैं अक्सर, मतलब इंडिया में तो नहीं होता है, विदेशों में कोई पिंक होता होगा, पिंकी पिंकी इस प्रकार से
लेकिन वो क्या देता है, थोड़े ही दिनों में दुख देता है। वो नथुना थोड़े देर में अजीब सा हो जाता है, ऐसा फैल जाता है। शरीर में वो खड़े खड़े से बाल पैदा हो जाते हैं, नाली में मुंह मारता है, हाय हाय, मतलब फेंको इसको घर से बाहर। तो ये जो बालक हैं जिनसे हमें ये आनंद मिलता है, जिसके लिए हम बच्चे पैदा करते हैं आनंद प्राप्त करने के लिए, वो हर्ष शोक की तरह है। जैसे कि भागवत में कथा आती है, वो आनंद देते हैं लेकिन फिर दुख देते हैं कई तरह के। और हमने भी ऐसे किया था, ऐसा नहीं हमने नहीं किया, हमने भी कहीं ना कहीं ऐसे ही दुख दिए, दुखी दिए अपने परिवार के, अपने माता पिता को। यदि भगवान के धाम में नहीं पहुंचा पाए तो क्या किया, हम बड़े कई बार गर्वान्वित महसूस, हमने हमने परिवार को छोड़ा नहीं, हमने उनको ये सपोर्ट किया, हमने उनका अंतिम, तो सो व्हाट, दे विल कम अगेन इन दिस वर्ल्ड। हम उनको अगर मुक्त नहीं कर पाए तो क्या लाभ हुआ। तो इस प्रकार हमने भी दुख दिया, हम पुत्र के बदले मूत्र बन गए। तो इस प्रकार समझना पड़ेगा। तो ये जो भगवान की जो लीलाएं हैं, इसको साधारण बालक की लीलाओं से मैच नहीं कर सकते आप। कि मेरे पास भी ऐसा होता तो मैं भी खिलाती, मैं भी पिलाती। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे यहाँ जो पैदा हो रहे हैं, हम जो पैदा हुए थे, हमारे जीवन में सुख दुख, हम सुख के साथ दुख भी देंगे बहुत सारा, और हमें मिलेगा भी। तो इसमें खो नहीं जाना है, लेकिन भगवान की इन्हीं लीलाओं में खो सकते हो। ये सुख अगर आपको आनंद लेना है, माना ये वाला, तो भगवान के धाम में जाइए, यशोदा माता जी के टीम में चले जाइएगा। अगर आपके हमारे अंदर मातृत्व वात्सल्य प्रेम पैदा हो रहा है भगवान के प्रति, तो यशोदा माँ की टीम में रख दिया जाएगा आपको, और फिर इन सारी लीलाओं का आस्वादन करा जा सकता है। और वहाँ पर हर्ष के साथ शोक नहीं आएगा, ये फायदा है। सची स्तन युगे दुटी चरण रखिया, डोले ये न सोनार लतिका वायु पैया। सची माता के वक्ष स्थल पर अपने चरणों को रखकर वह हवा में घूमती स्वर्णिम लता के सदृश आगे पीछे झूलने लगता। बच्चे चढ़ जाते हैं ना, हाँ, हमारे ऊपर चढ़े रहते हैं, कभी पीठ पे कभी ऊपर, घूमते हैं और बड़ा आनंद आता है। हम तो बचपन में ऐसे ही करते थे, और कई बार बड़ा मज़ा आता है। लेट जाओ और बच्चे को बोलो तू मेरे पर चढ़ो, कमर में भी बड़ा आनंद सा आता है, हाँ, पीठ पे चढ़ जाए तो बच्चों के साथ खेलने में। तो इस प्रकार का चलता रहता है। अति दीर्घ नयान सुंदर अट्टहासी, अदर अमीय राशि ये न पड़े खासी। उनके नेत्र बड़े लंबे थे, उनकी कोलाहलपूर्ण हंसी मनोरम व आकर्षक थी, उनके अधरों पर अमृत धारा प्रभावित प्रतीत होती थी। नासिका शुकेर औष्ठ जिनी मनोहर, गंड युग ज्योतिर्मय गठन सुंदर। उनकी नाक तोते की चोंच के समान आकर्षक थी, उनके कपोल चमकदार थे। एई दुन तीन चारी पाँच छः अम्मा से, नामकरण हैला अन्नप्राशन दिवस। 1 2 3 4 5 और 6 मास व्यतीत हो गए इस प्रकार खेलने कूदने में ही। तब नाम प्रदान करने वाला उत्सव तथा अन्नप्राशन, पहली बार अन्न खिलाने का उत्सव आ गया। पुत्र महोत्सव करे मिश्र पुरंदर, अलंकारे भूषित सोनार कलेवर। जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र के लिए एक विशाल उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने अपने पुत्र की स्वर्णिम देह को अनेक आभूषणों से सुशोभित किया। भगवान को पूरी तरह से सुशोभित किया जाना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि यदि भगवान को अच्छे वस्त्र पहनाए जाएं, भगवान को आभूषण पहनाए जाएं, तो हमारी वस्त्र पहनने की और आभूषण पहनने की इच्छा जाती चली जाती है और आनंद वही मिल जाता है। हम जब आभूषण और वस्त्र पहनते हैं तो हमारे अंदर अहंकार और थोड़ा सा हम कॉशियस भी हो जाते हैं, हमें अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं, थोड़ा चिंतित स्ट्रेस भी हो जाता है, उसमें कई सारी समस्याएं, फिर उसके लिए बहुत कुछ कमाना भी पड़ता है, फिर वो लस्ट भी पैदा करता है किसी और के हृदय में, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहना इसको कैसे हटाएं अपने अंदर से, जो हमारे अंदर ये अच्छा दिखने की इच्छा है। बच्चा, छोटी छोटी बच्चियों के अंदर ये इच्छा देखी है हमने, और उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो मामा को बचपन से ही काफ़ी देर तक तैयार होते हुए देखती हैं, तो उनके अंदर भी इच्छा आती है कि आई शुड लुक गुड, बेटर। और यदि कोई व्यक्ति, हाँ, माताओं को घंटों बिताने चाहिए, इसका मतलब भगवान को तैयार करने में, आभूषण पहनाने में, और इस प्रकार से जो हमारे हृदय में आभूषण पहनने की इच्छा है वो शुद्धिकरण हो जाएगा उसका, और वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इसलिए भगवान को आभूषणों से सुशोभित किया जाए। अंगद कंकण करे गले मतिहार, कटी स्वर्ण शिकली मगरा पाए यार। भगवान गौर ने अपने हाथों में कंगन, भुजाओं पर बाजूबंद, अपने गले में मोतियों का हार, कमर में सुनहरी करधनी, अपने पाँव में पायल पहनी थी। तो पायल भी हम ढूंढते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया पायल हम पहनना चाहते हैं। हाँ, लेट्स भगवान के चरणों पर वो सुंदर सुंदर पायलें पहनाई जाए।
माडिला हिडगुल ये न करु पद चले, अधर बंधुली आँखी राता उत्पले। उनकी हथेलियाँ तथा तलवे लाल हिंगुल से मंडित थे, उनके अधर बंधुली पुष्प से के सदृश थे, उनके नेत्र लाल कमल पुष्प के समान थे। बिजुरी माझी लगौर अंगे ठाई ठाई, झल मल अंग तेज चाहते न पाई। उनके गौर अंग आकाश की बिजली से धुले प्रतीत हो रहे थे, उनके अंग इतने चमकदार थे कि मुझमें तो उनकी ओर देखने की शक्ति भी नहीं है। विश्वपालन थुइल विश्वंभर नाम, सरस्वती संवाद ये पुरुष प्रधान। उन्हें विश्वंभर का नाम दिया गया, जिसका अर्थ है कि समस्त लोगों का पालन करता। देवी सरस्वती के विद्वान अनुयायी कहते हैं कि यह शब्द परम पुरुषोत्तम भगवान का नाम है। तो उनका नाम क्या पड़ा? विश्वंभर, विश्व का पालन करता। और वास्तव में वही पालन करता है। यही हम चर्चा कर रहे थे कि पालनकर्ता के साथ रहेंगे तो हमारा पालन क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो पालनकर्ता के साथ नहीं है उसका भी पालन हो रहा है। तो इसलिए उनका नाम पड़ा विश्वंभर। क्षणे पिता माता करे अंगुली धरिया, अथिर शरीर पड़े पथ दुई आया। अपने माता तथा पिता के हाथों को पकड़कर वह बालक एक पल के लिए 2 कदम लड़खड़ाते हुए चल गया और फिर गिर गया। पहला पहला चलना भगवान का हम बड़ा प्रसन्न होते हैं। जिस प्रकार हमारा बच्चा चलता है, गिरता है, चलता है, लेकिन वो जीवन भर चलता है और गिरता है। लेकिन भगवान अच्युत है। हमारा बच्चा चलता है और फिर गिरता है, चरित्र गिरता है, काम क्रोध, क्योंकि हमारे अंदर से आ रहा है, समाज में उसने यही देखा है। इसलिए कि जीवन एंजॉय करने के लिए, एंजॉयमेंट के प्रोसेस में कई सारे पाप हमसे होते हैं, हम गिरते हैं, फिर हम चलते हैं। लेकिन भगवान की ये गिरने चलने की लीला बड़ी अद्भुत है, क्योंकि भगवान तो अच्युत है। अच्युत होकर भी वो नीचे गिर जाते हैं और अपने भक्त को मौका देते हैं, आओ मुझे उठाओ। अबे कत आद आद लहू लहू बले, चांदेर सायर देन आमिया उथले। उस बालक ने आधे आधे अक्षर बोलकर बाल क्रीड़ा प्रदर्शित करी। आधे आधे अक्षर बोलकर आई 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 आई, सची सची आई, थोड़ा थोड़ा बोला, थोड़ा थोड़ा तुतलाए, बाल क्रीड़ा प्रदर्शित करी। वही जिनके गरुड़, जिनके जो वाहन हैं, वो जब पंखा हिलाते हैं, अपने पंख हिलाते हैं, तो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण होता है। जिनसे वही भगवान, जिनके मुख से सारी भाषाएं निकलती हैं, और वही आज क्या बोल रहे हैं? तुतला के बोल रहे हैं। उनके टूटे फूटे शब्द चंद्रोदय द्वारा क्षुब्ध सागर में अमृत तरंगों के सदृश थे। हम भी कई बार टूटे टूटे शब्द बोल लेते हैं जब हम थोड़ा सा थोड़ी सी जो मैंने पी है, तो सब थोड़े टूटे फूटे निकलते हैं, क्योंकि वी ट्राई टू कॉपी एवरीथिंग। हम भी वैसे ही बनना चाहते हैं। यही मत दिने दिने आंगी ना बेड़ाया, घुचिल अभिविद ताप जगत जुड़ाया। समय बीतने के साथ वे आंगन में चलने लगे। विश्व के लिए वे शांतिदायक शीतलता लेकर आए। उन्होंने जगत के ज्वर से आक्रांत कष्टों का विनाश कर दिया, केवल अपने रूप माधुरी से, है ना, छोटी छोटी नटखट लीलाओं से। इसका मतलब यही जीवन है वास्तव में। हाँ, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गहराई से सोच लिया, ऐसा लगता है कई बार। हाँ, आध्यात्मिक जगत में बहुत ही ज़्यादा घुसने का प्रयास किया तो वो डूब ही गए हम लोग। इतना ध्यान लगा लिया कि ध्यान ही समाप्त हो गया, ध्यान खत्म हो गया सारा, ऐसा ध्यान लगा लिया। और ये सोच भूल गए, अरे भगवान तो बड़े मधुर हैं, उनकी लीलाएं बड़ी मधुर हैं, उनका आस्वादन किया जाए, ये जीवन है। भगवान ज़्यादा कुछ करने को तो कह ही नहीं रहे। भगवान तो कह ही नहीं रहे कि जाइए हिरण्यकशिपु की तरह तपस्या कीजिए। भगवान तो कह रहे हैं प्रेममयी सेवा में लगिए, हृदय को पुलकित कीजिए, आनंदित कीजिए और आनंद में रहिए। और जब आदमी को ऐसा स्वच्छ दिव्य आनंद मिल जाता है तो उसके अंदर से काम क्रोध ये अपने आप ही चले जाते हैं। लेकिन जो ड्राईनेस जब रहती है ना, ड्राईनेस में कई बार स्किन में ड्राईनेस होती है, क्रीम लगानी पड़ती है, तब हमें ये ऊपरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज हमारा हृदय ड्राई है, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग। नहीं ऐसा नहीं, ये वो डिबेट्स एंड डिस्कशंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग वो हमें ड्राई बनाती जा रही है। तो फिर ड्राईनेस के लिए तो थोड़ा सा तो चलता है, आप, मैं और बैक पाइपर। तो उसके अगेंस्ट में यहाँ भगवान की मधुर लीलाओं को सुनिए, इस अमृत का पान कीजिए जो स्वास्थ्य को बढ़ाएगा, आयु को भी बढ़ाएगा और आनंद के सागर में हमें डुबोएगा।
हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।